27 जुलाई की उस काली रात को जब नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस को एक अनजान शख्स का कॉल आता है और वो पुलिस को बताता है कि उरण रेलवे स्टेशन और कोटनाका के जो पेट्रोल पंप की झाड़ियां हैं उनके पीछे एक लावारिस लाश पड़ी हुई। लाश की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस की एक टीम उस जगह पर जा पहुंची जहां पर वो लावारिस लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि उस लाश को कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस लाश के कपड़े देखकर ये तो पता कर लेती है कि वो एक 20 से 22 साल की लड़की की लाश है जिसके एक कंधे से कुत्तों ने मांस निकाल लिया था। उसका उसका चेहरा पुलिस वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो गया था क्योंकि उस लड़की के चेहरे को पूरी तरीके से कुचला गया था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, मानो चाकू से उस पर कई बार वार किया गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लाश किसकी है और आखिरकार इस लड़की की हत्या किसने और क्यों की। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें साल 2018 में वापस जाना पड़ेगा कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ। साल 2018 में महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उरण तालुका में सुरेश शिंदे का एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, यशस्वी शिंदे, जिसकी उम्र थी 14 साल और उस वक्त वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनके पड़ोस में ही एक दाऊद नाम का लड़का रहता था। पेशे से वो एक ड्राइवर था। अपने पड़ोस की लड़की यशस्वी को देखकर दाऊद उस पर दिल हार बैठा। वह उसे मन ही मन चाहने लगा। बस दिन हो या रात वो हमेशा उसी के बारे में सोचता। उसका एक ही मकसद था कि एक बार वो यशस्वी को प्रपोज करे और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। दाऊद ने एक दिन स्कूल जाते वक्त यशस्वी को बीच रास्ते में रोका और बड़े ही सभ्य तरीके से उससे बात की, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यशस्वी उस वक्त नाबालिग थी। 4 शब्द से शायद वो बिल्कुल अनजान थी। उसने भी दाऊद की जो दोस्ती का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया। अब स्कूल से लौटते वक्त दाऊद और वो यशस्वी दोनों मिल जाते, दोनों साथ में समय बिताते और अब धीरे धीरे फोन पर भी उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। दाऊद अब धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब होने लगा और एक दिन मौका पाकर वो यशस्वी को प्रपोज कर ही देता है। यशस्वी भी दाऊद को पसंद करने लगी थी, तो यशस्वी ने भी दाऊद का वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए और अब साल आता है 2019 का। एक दिन दाऊद किसी काम के बहाने यशस्वी को अपने घर पर ले जाता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बना लेता है। उधर बेटी की हरकतों पर घर वालों को शक हो ही रहा था। जब उन्हें पता चला कि यशस्वी का उस लड़के दाऊद से अफेयर है तो मानो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। माता पिता ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जिस बेटी को लेकर उन्होंने इतने सारे सपने संजा के रखे हैं कि वो आगे चलकर एक अधिकारी बनेगी, लेकिन उनकी लड़की पढ़ाई वढ़ाई को छोड़कर प्यार वगैरह में पढ़कर ये सब कुछ कर रही है। उन्होंने यशस्वी को समझाया, लेकिन यशस्वी अपने प्यार में, दाऊद के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि वो छुपते छुपाते भी दाऊद से मिलती रही। एक दिन यशस्वी के माँ बाप को संबंध बनाने वाली बात भी पता चल गई। उन्होंने यशस्वी को खूब डांटा। उस वक्त यशस्वी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक थी। न तो उसका पढ़ाई में मन लग रहा था और न ही वो घर वालों की बात मान रही थी। तक हार कर माता पिता ने अब पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने दाऊद के खिलाफ उनकी बेटी यशस्वी को बहला फुसलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तब दाऊद को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन दाऊद को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने मन ही मन यशस्वी और उसके परिवार वालों से बदला लेने का मन बना लिया था। उसे लगा कि यशस्वी के कारण ही वो जेल पहुंचा था। पुलिस के सामने उस वक्त यशस्वी ने भी उसका बचाव नहीं किया था। बस फिर क्या था, दिन बीतते गए और वो जेल से रिहा हो जाता। दाऊद मूल रूप से कर्नाटका का रहने वाला था। पहले वो कर्नाटका स्थित अपने घर जाता है। अब उधर यशस्वी भी कॉलेज पास कर चुकी थी। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बेलापुर की एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दाऊद ने उसे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की और फोन पर कांटेक्ट किया भी, लेकिन इतने सालों बाद अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आया
तो यशस्वी भी उसे इग्नोर नहीं कर पाती है। शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं दाऊद के प्रति वो प्यार था, वो लगाव था। दाऊद ने फिर से दोबारा उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। यशस्वी भी दोबारा दाऊद की बातों में वो आ जाती है और फिर से दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं। दाऊद ने फिर उससे मिलने के लिए कहा। वो कर्नाटका से मुंबई आता है। यशस्वी बहुत खुश थी कि 5 साल बाद वो अपने प्यार से मिलेगी, लेकिन उसने इस बारे में अपने घर में नहीं बताया था कि वो दाऊद से बात करती है। फिर दिन आता है 25 जुलाई का। यशस्वी सुबह के लगभग 10:30 बजे अपने घर से ये कहकर निकली कि वो एक दोस्त से मिलने जा रही, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, वो वापस नहीं लौटी। घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। बेटी को कई दफ़ा फ़ोन मिलाया, फ़ोन पर घंटी तो जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई उसे उठा नहीं रहा था और न ही कोई उनके मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। तब परेशान शिंदे परिवार नज़दीकी थाने पहुंचा। उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की बात पुलिस को बताई। तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उरण थाना पुलिस ने यशस्वी की तलाश शुरू कर दी। 25 जुलाई के 2 दिन बाद 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक सख्त विक्षत हालत में शव मिलता है। उसे कुत्तों ने नोच खाया था। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। पुलिस ने फिर शव को मोर्चरी हाउस में भिजवाया। उन्हें शक था कि कहीं ये लाश यशस्वी की न हो। उस दिन उसके परिजनों को लाश की पहचान के लिए पुलिस बुलाती है। बेटी के कपड़े देखते ही माता पिता ने उस लाश को पहचान लिया। यशस्वी ने अपने कमर पर दाऊद के नाम से एक टैटू गुदवा रखा था। पुलिस ने फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता चला कि युवती को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उसकी हड्डियां तोड़ी गई, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला गया, तेज धारदार हथियार से कई बार उसे मारा गया। यशस्वी के सिर के बाल भी काटे गए। जख्मों से इतना साफ था कि कातिल यशस्वी से बहुत नफरत करता था, इसीलिए उसे इतना टॉर्चर करके मारा गया था। लाश को बाद में कुत्तों ने नोचा भी था। पुलिस ने तब यशस्वी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें नाम सामने आया दाऊद का। दाऊद को यशस्वी ने दाऊद को कई बार कॉल किए थे। दोनों के बीच घंटों घंटों तक बातें होती थी। इसे पता चला कि दोनों के बीच दोबारा से अफेयर शुरू हो चुका था। अब पुलिस इस मामले की बड़ी गंभीरता से जांच करने में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है जिसमें लड़की यशस्वी 25 जुलाई की दोपहर 1:30 के आसपास उरण मार्केट एरिया में दिखाई देती है, जिसमें कुछ सेकंड बाद ही एक लड़का उसके पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। तब पुलिस का पूरा शक दाऊद पर चला जाता है। हालांकि मामले की जांच कर रही उरण पुलिस और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को पहले ही दिन से इस मामले में लड़की के एक पुराने दोस्त दाऊद शेख पर शक था, लेकिन जब सीसीटीवी की फुटेज से ये साफ हो गया कि उस रोज मौका वारदात पर दाऊद शेख ही लड़की के पीछे पीछे गया था, तो कहानी काफी हद तक साफ हो गई। लड़की का कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी उसके और दाऊद के बीच हो रही बातचीत की तस्दीक कर रहा था। तो जैसा कि अक्सर जुर्म के मामलों में होता रहता, इस वारदात के बाद से ही दाऊद नवी मुंबई से गायब हो चुका था। ऐसे में नवी मुंबई ने कर्नाटका पुलिस से संपर्क किया और आखिरकार 30 जुलाई मंगलवार को कर्नाटका के गुलबर्ग जिले से उसके घर के आसपास की पहाड़ियों से दाऊद को पुलिस दर दबोचती है। गिरफ्तार होने के बाद दाऊद ने यशस्वी की कत्ल करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन इसके साथ ही उसने कत्ल करने की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। यशस्वी शिंदे के कत्ल की इस वारदात के पीछे ऐसी अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, ये खुद पुलिस वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है, तो न सिर्फ उरण की रहने वाली यशस्वी की मौत की वजह सामने आई, बल्कि ये भी क्लियर हो गया कि दुनिया वालों की नज़रों से बचते बचाते एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही यशस्वी की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वही सीक्रेट लव था, जिस पर वो घर वालों से या फिर शायद खुद से भी ज्यादा एतबार करती थी। दाऊद ने पूछताछ में बताया था
कि यशस्वी और वो एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे। दोनों में रिलेशनशिप थे, लेकिन बीच में उनके रिलेशनशिप में दरार आ गई थी। अपनी बेटी का यौन शोषण करने के इल्जाम में यशस्वी के घर वालों ने दाऊद को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवाया था। जेल में रहने के दौरान कुछ दिनों तक तो उसका यशस्वी से कनेक्शन कट गया था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी उस लड़की यशस्वी से फिर बात होने लगी। लेकिन अब इसके बाद दाऊद ने अपने हिसाब से उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ जाता है। असल में दाऊद यशस्वी को अपने साथ अपने होम स्टेट यानी बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशस्वी इसके लिए तैयार नहीं थी और दाऊद अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए वो यशस्वी को ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल दाऊद के पास यशस्वी की कुछ पुरानी प्राइवेट तस्वीरें थी जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी देकर वो यशस्वी को ब्लैकमेल करता था। इस वारदात से पहले भी दाऊद ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और तब दाऊद ने वही हथकंडा आजमाया। उसने अपनी और यशस्वी की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद यशस्वी ने परेशान होकर दाऊद से बात करने की कोशिश की और उसे तस्वीरों को डिलीट करने को भी कहा था। दाऊद ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये तस्वीरें डिलीट करेगा, अगर वो उसे मिलने आ जाए। इस पर यशस्वी उसे मिलने के लिए राजी हो जाती हैं और दाऊद ने सोशल मीडिया से वो तस्वीरें डिलीट कर दी। अब प्रोग्राम के मुताबिक 25 जुलाई को वो दफ्तर से निकलती हैं, लेकिन चूंकि उसे दाऊद से मिलने जाना था, उसने ऑफिस में हाफ डे ले लिया था। इसके बाद वो अपनी एक सहेली के भी घर गई और फिर वहां से दाऊद की बताई हुई जगह यानी कोटनाका की तरफ वो चली जाती है। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। उसे नहीं पता था कि दाऊद पहले से ही उसका कत्ल करने के लिए तैयार बैठा था। पहुंचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हुई। दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने को कह रहा था, लेकिन यशस्वी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बल्कि अपने मोबाइल से भी डिलीट कर दे, और दाऊद इसी रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यशस्वी ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, लेकिन पहले से अपने साथ चाकू लेकर पहुंचे दाऊद ने यशस्वी पर अचानक ही चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली। और जब इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके निजी अंगों को भी पूरी तरीके से जख्मी किया और फिर वहां से भाग निकला। यशस्वी की जान लेने के साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा, और इसी वजह से उसने फरारी काटने के लिए अपने एक दोस्त से कुछ रुपए भी उधार लिए। इधर जब यशस्वी की लाश पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दी और जल्द ही दाऊद का सच सामने आ जाता है। अब पुलिस ने दाऊद की तलाश करने के साथ साथ यशस्वी के मोबाइल की कॉल डिटेल के साथ साथ दूसरे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत की। इस सिलसिले में एक और लड़के का नाम भी सामने आया, मोहसिन। असल में मोहसिन दाऊद का ही एक दोस्त है जिससे यशस्वी के फोन पर कई बार कॉल हुए थे और यशस्वी ने भी उसे कॉल किए थे। मोहसिन भी पुलिस की रडार पर आ गया। पुलिस को शक हो गया कि कहीं मोहसिन भी तो कत्ल में शामिल नहीं है, या फिर ये मामला कहीं लव ट्रायंगल का तो नहीं। लेकिन फिर तफ्तीश में साफ हुआ था कि जब जब दाऊद और यशस्वी की लड़ाई होती थी और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो फिर उनकी बातचीत मोहसिन के फोन से ही हुआ करती थी। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लिया, ताकि पुलिस ये साबित कर सके कि क्या उसने ये कत्ल सिर्फ एक इनकार पर ही कर डाला या फिर इसके पीछे भी कोई और साजिश थी। पुलिस कत्ल की साजिश और कत्ल से पहले उसके दिमाग में चल रही बातों को भी समझना चाहती है। ये थी यशस्वी शिंदे हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें एक कातिल ने कत्ल की वो सारी हदें पार कर दी, जिसने एक बार फिर 2022 के सरदा हत्याकांड और 2023 के साक्षी और सरस्वती हत्याकांड को दोहरा दिया, जिसने पूरे समाज और देश को शर्मसार कर दिया था। कहानी सुनाने के पीछे हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ आपको और समाज को सावधान करना है, सचेत करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।